अंधेरी रात में चेन्नई सेलम एक्सप्रेस धड़ धड़ करती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। यात्री खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन 7 लोगों के दिमाग में हलचल मची थी। उन्हें आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देना था। ऐसी डकैती जो उन्हें इतना अमीर बना दे कि फिर कभी कोई दूसरी डकैती न करनी पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी जहांगीर आपका स्वागत करता हूं DU9 क्राइम की इस सीरीज में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो शुरू करते हैं चोरी की ये कहानी। धड़धड़ाती ट्रेन आगे बढ़ रही थी और ये 7 चोर उस पल का इंतजार कर रहे थे जब इस ट्रेन से करोड़ों रुपए साफ कर दिए जाएंगे। रात करीब 9 बजे 11064 सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस सेलम से रवाना हुई थी और चेन्नई की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी। 4 लोग ट्रेन की छत पर बैठे थे। रात गहरी होने लगी थी। ट्रेन सेलम से आगे बढ़ चुकी थी, करीब 150 किलोमीटर आगे वीरधाचलम स्टेशन आया। ट्रेन रुकी, लेकिन रात होने की वजह से यात्रियों की हलचल नहीं थी। तकरीबन सब लोग सोए हुए थे। ट्रेन ने अपना इंजन बदला। अब तक ट्रेन बिजली वाले इंजन पर थी, लेकिन इससे आगे डीजल इंजन ने जगह ले ली। सीटी बजी, फिर ट्रेन ने वीरधाचलम स्टेशन छोड़ दिया। अब वक्त आ गया था ट्रेन को लूटने का, उस डिब्बे को लूटने का जिसमें रखे थे 345 करोड़ रुपए। जी हाँ, हैरान मत होइए, ट्रेन में इंजन के ठीक पीछे वाली बोगी में रिजर्व बैंक के 345 करोड़ रुपए थे। जैसे ही इंजन बदला, रुपए से भरी ट्रेन की बोगी सबसे पीछे हो गई। मोहन सिंह, पारधी और उसके 4 साथी जो रेलगाड़ी की छत पर बैठे थे, वो अब तैयार थे सबसे बड़ी लूट को अंजाम देने के लिए। इन चारों के पास सिर्फ थे 45 मिनट का वक्त। ये ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचने में 45 मिनट का समय लेती है। अगला स्टेशन चिन्नासलेम था। ट्रेन धड़धड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी और मोहन सिंह पारधी ने अपना काम शुरू कर दिया था। जल्दी कटर दो इधर। मोहर के कहने पर उसके एक साथी ने उसे बैटरी वाला कटर पास करवाया। मोहर ने जल्दी जल्दी कटर की मदद से ट्रेन की छत को काटना शुरू किया। क्या इतना छेद काफी है? जी काफी है, मैं अभी अंदर घुसता हूँ। मोहर का एक साथी छत में हुए छेद से बोगी के अंदर घुसता है। बोगी के अंदर 226 बॉक्स रखे हुए थे। छत के ऊपर से छेद से अंदर तक रोशनी घुस रही थी। मोहर का साथी जल्दी बॉक्स देखता है और फिर 4 बॉक्स को ऊपर से काटता है। 100, 500 और 1000 की काफी सारी नोटों की गड्डियां उन बॉक्स में नजर आती है। नोटों को देखकर इस लुटेरे की आंखें चमक उठती है। पैसा मिला, थोड़ा जल्दी करो, 10 मिनट का वक्त है। ट्रेन की छत से जैसे ही ये आवाज आती है, ट्रेन के अंदर घुसा ये लुटेरा सचेत हो जाता है। कुछ अंडरगारमेंट जो ये ऊपर से लेकर आया था, उनमें 1000 और 500 रुपए की गड्डी भरता है और फिर बंडल को ऊपर फेंकने लगता है। 10 मिनट में वो चारों बॉक्स खाली कर ये ऊपर आ जाता है। अगला स्टेशन आने में अभी भी करीब 25 मिनट का वक्त था। गाड़ी अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। मोहन सिंह किसी से मोबाइल पर बात करता है। करीब 10 मिनट बाद ये लोग नोटों के बंडलों को नीचे फेंकना शुरू करते हैं। इनके 3 साथी वहां खड़े होते हैं और फिर वो सारे पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। स्टेशन के करीब आने पर ट्रेन की गति धीमी होती है तो ये चारों भी छत से नीचे कूदकर गायब हो जाते हैं। सिर्फ 40 मिनट में 7 चोर मिलकर देश की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। जब ट्रेन यार्ड में पहुंचती है तो सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है। ट्रेन की छत में बड़ा छेद देखकर वो दंग रह जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ट्रेन की छत को काटकर इस तरह से कोई लूट को अंजाम दे सकता है। रिजर्व बैंक ने ये पूरी बोगी कैश ट्रांसफर के लिए बुक कराई थी। पैसे की सुरक्षा के लिए 18 गार्ड बोगी के गेट पर भी तैनात थे, लेकिन उन 40 मिनट में जो हुआ उसका अंदाजा किसी को न था। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। पैसों से भरी पेटियां खोली गई। नोटों की गिनती शुरू हुई तो पता चला कि करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है। पुलिस ने जांच शुरू की। कई दिन बीत गए, लेकिन डकैतों का पता नहीं चला। न कोई चोरी के निशान, न ही लुटेरों की कोई खबर। कई महीने बीत जाने के बाद भी जब पैसों का कोई पता नहीं चल पाया तो केस CID को सौंप दिया गया। ने इस काम में नासा की मदद ली। ये चेक किया गया कि आकर सेलम और चेन्नई के बीच किस जगह पर ये डकैती को अंजाम दिया गया। लोकेशन का पता चलने के बाद उस इलाके के मोबाइल टावर से लिंक करके उस वक्त में हुई कॉल की डिटेल निकाली गई। करीब 2 लाख फोन कॉल्स के बीच ये कुछ कॉल्स CID की टीम को संदिग्ध दिखाई दिए।
ये नंबर थे मध्य प्रदेश के। इन सभी नंबरों के आधार पर हजारों लोगों से पूछताछ हुई और फिर आखिरकार 730 दिन बाद एक दिन सीआईडी ने केस को सुलझाने का दावा किया। मोहर सिंह और उसके साथ अन्य साथी को गिरफ्तार किया गया। मोहर के 4 साथी तमिलनाडु के ही थे, जबकि मोहर समेत 3 मध्य प्रदेश के। जैसे ही मोहर सिंह पादरी के गैंग को इस बात की खबर मिली थी कि 8 अगस्त 2016 को चेन्नई सेलम एक्सप्रेस से रिजर्व बैंक के करोड़ों रुपए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया। इस काम के लिए इस गैंग ने अच्छी खासी रेकी भी की थी। 8 दिन तक मोहर सिंह रोज इस ट्रेन से सफर किया करता था और ये देखता रहा कि किस जगह ट्रेन को लूटा जाए। मोहर सिंह के गैंग ने ट्रेन से करीब 5.5 करोड़ रुपए लूटे, लेकिन जिस वक्त देश की ये सबसे बड़ी ट्रेन डकैती हुई उसके चंद महीनों बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का आदेश दे दिया। नोटबंदी के ऐलान के बाद पुरानी करेंसी बेकार हो गई। मोहर सिंह गैंग के पास इतना सारा पैसा था, लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और फिर सीआईडी ने थोड़े ही दिनों में पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची कहानी। हम ऐसी ही एक अन्य सच्ची घटना लेकर आपके सामने जल्द प्रस्तुत होंगे। तो ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें। अगर कुछ सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब जरूर दूं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।